ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज हम बात करेंगे शिव जी के उपाय के विषय में, जो बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है और जिसको बहुत लोगों ने करा है, और यह उपाय शिव मंदिर में जाके करना है। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो यह उपाय इतना अचूक उपाय है, गुरुजी ने सूरत की कथा में बताया है कि इस उपाय को बहुत सारे लोगों ने करा है और उन्होंने बहुत सारे अनुभव भी बताए हैं कि जिन जिन लोगों ने करा है उनके पत्र वगैरह आए हैं। तो ये उपाय, जो भी परेशान होता है, घर में बीमारियां आ जाती हैं, घर में धन धान्य नहीं होता, घर में सुख शांति नहीं होती और घर में कुछ भी परेशानियां होती हैं, तो यह उपाय ज़रूर से ही करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय करने से ज़्यादा 2 महीने में बिल्कुल लाभ मिलता है, लेकिन लोगों के तो अनुभव उन्होंने बताए तो 7-7, 8-8 दिन में लोगों ने इसका लाभ उठाया है, बीमारियों में भी और परेशानियों में भी। इसलिए यह उपाय बहुत ज़्यादा अचूक है। 100 उपाय के बराबर यह उपाय एकदम अकेला ही बहुत ज़्यादा कारगर है। इस उपाय को करने के लिए शिव मंदिर जाना पड़ेगा और इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले गुरुजी ने कहा कि श्रद्धा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान डॉक्टर हैं, लेकिन जो हम दवा खाते हैं वो विश्वास के साथ अगर खाएंगे तो वह जब ही फायदा करेगी। ऐसे ही ये उपाय होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर हम इनको विश्वास के साथ करेंगे तो ये 101% हमको फ़ायदा करते हैं। अब चलते हैं हम उपाय की तरफ। उपाय कुछ इस प्रकार है, इसका कोई दिन नहीं है। जब आपको लगे कि परेशानी है हमको, तो आप कर लीजिएगा। और यह उपाय ऐसे है कि शिव मंदिर जाना है, 3 बेलपत्र लेके, पीला चंदन लेके, लाल चंदन लेके और 11 दाने चावल के लेके, जिनको या तो धो लीजिएगा या तो भिगो लीजिएगा, मतलब चावल गीले होने चाहिए। फिर मंदिर जाके क्या करना है कि सबसे पहले एक बेलपत्र लेके और उसके बीच वाले हिस्से पे, जो बीच वाली पत्ती होती है, तो उस पर पीला चंदन लगाइए। उसके बाद दूसरा बेलपत्र लेके उसकी बीच वाली पत्ती पे लाल चंदन लगाइए। उसके बाद जो तीसरा बेलपत्र है उसकी बीच वाली जो पत्ती होती है उस पर 11 जो चावल के दाने हैं भीगे हुए वो रखिए। और उनको रखने के बाद फिर पीपल की एक के ऊपर सबसे नीचे सफ़ेद वो पीले चंदन वाला बेलपत्र, उसके ऊपर लाल चंदन वाला बेलपत्र और उसके ऊपर चावल जिस पर रखे हैं 11 वो वाला बेलपत्र रख के, और उस तीनों बेलपत्रों को एक साथ रख के और अपने हाथ पे रख लीजिएगा, सीधे हाथ पे, और उल्टा हाथ उस सीधे हाथ के ऊपर रख के आपकी जो भी मनोकामनाएं, आपके घर में बीमारियां आ गई हैं, किसी की तबीयत खराब है या घर में पैसा नहीं है या आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मन एकदम विचलित रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो मतलब कोई भी परेशानी हो, उसके लिए आप सीधे हाथ पे ये रख के और उल्टे हाथ उसके ऊपर रख के आप अपनी बाबा से प्रार्थना करिएगा खूब, 2-4 मिनट जितने मन में शांति रहे। और उसके बाद वो लेके सारे तीनों बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद जो आप लोटा लेके गए हैं, जल से भरा हुआ लोटा लेके गए हैं, तो वो जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है शिव जी के उधर, उसके नीचे जो जलाधारी होती है, तो वहाँ से जो पानी बहता है, तो जलाधारी के ऊपर ही जो लोटे का जल है वो आप 3 बार में मतलब चढ़ाइएगा। पहले 1 बार चढ़ाइएगा, तब भगवान से प्रार्थना करिएगा भोले बाबा से, फिर दोबारा चढ़ाइएगा, फिर भोले बाबा से प्रार्थना करिएगा, फिर तीसरी बार चढ़ाइएगा। तीसरी बार में वो जल पूरा ख़त्म कर दीजिएगा और तीनों बार में भोले बाबा से अपनी परेशानी, जो आपको जो भी परेशानी है, घर में जो भी आ रही है, आपका मन नहीं लगता है, मन परेशान रहता है बहुत ज़्यादा, कोई काम नहीं बन पा रहा है, बीमारियां घर में आ रही हैं, किसी भी समाधान के लिए आप बाबा से प्रार्थना करिएगा। और वो जो सारा तीनों बेलपत्री हैं तो वो तो चढ़ा ही दी हैं, उसके बाद लोटे से जल चढ़ा दीजिएगा। और जो सबसे ऊपर जो बेलपत्री चढ़ाई है जिसके पे चावल रखे हुए हैं, तो आप उस बेलपत्री को लेके और केवल एक
चावल का दाना लेके उसमें से बाकी सारे शिव जी पे चढ़ा दीजिएगा और उसमें से एक चावल का दाना लेके अपने घर उस बेलपत्री को ले आइएगा और उसको अपने घर में कहीं भी स्थापित कर दीजिएगा अच्छी जगह से, कि जहाँ से मतलब कोई बेकार ना हो या जो भी हो, तो उसे चाहे अपने घर के मंदिर में ही एक साइड रख दीजिएगा। जैसे भी आपको सहूलियत लगे ऐसे उस बेलपत्री को ला के चावल समेत और घर में स्थापित कर दीजिएगा। आप देखेंगे विश्वास के संग, लेकिन शर्त एक ही रहती है कि विश्वास हो कि हम ये काम करने जा रहे हैं, बाबा का उपाय करने जा रहे हैं या कोई भी, तो ये बिल्कुल एकदम सच है ये उपाय। ये अपने मन में धारणा लेके आप इस उपाय को करिएगा। आप देखेंगे कि फ़र्क एकदम, अगर कोई बीमार है और दवा खा रहा है तो उसे 5-7 दिन के बाद ही एकदम फ़र्क दिखाई देगा। गुरुजी ने बताया है और उन्होंने बहुत सारे अनुभव भी बताए हैं जो लोगों ने उनको अपने कथा में बताए हैं या पत्र आए हैं जो भी है। तो आप देखेंगे 5-7 दिन में बिल्कुल एकदम फ़र्क एकदम लगने लगेगा कि अब हमारी बीमारी सही हो रही है। पैसा नहीं आ रहा है तो हमारे घर में रोज़गार के या रास्ते खुल गए, या हम नौकरी के लिए परेशान थे तो हमारी नौकरी के रास्ते खुलने लगे हैं धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ें होने लगती हैं, लेकिन बस विश्वास, उपाय करते समय केवल विश्वास जो भी है और मन में धारणा ये हो रोज़ कि भैया हमने उपाय करा है ये तो हमें इसका फल मिलना ही मिलना है। इस प्रकार से आप इस उपाय को करिएगा, बहुत विश्वास के संग करिएगा, तो देखिएगा कि आप बहुत सारे लोगों ने, गुरुजी कहते हैं, लाभ उठाए हैं उनके बताए अनुसार इन सब उपायों के। तो आप देखिएगा कि कितनी जल्दी आपको फ़ायदा मिलता है और कितनी सारी परेशानियां आपकी ख़त्म होती हैं। आप खुद ही करिएगा और खुद ही इसका अनुभव लीजिएगा। ये लोगों का आजमाया हुआ उपाय है, बहुत ज़्यादा कारगर है और बहुत लोगों ने इसका लाभ भी उठाया है। उपाय इसी प्रकार है, आप देखिएगा और करिएगा और लाभ उठाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग भी जो गुरुजी की कथा जिन्होंने नहीं सुनी है तो वो भी इसका लाभ उठाएं और अच्छे से इस उपाय को करें और जीवन पर्यंत सुखी रहें। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। जय माता दी।